प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो की कड़ी में हम आपको अलजबरा के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजगणितीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजगणितीय व्यंजक के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षरों के प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लाई आदि की संक्रिया की जाती है, उसको हम बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 2 के साथ हमने x ले लिया, अब ओनली 2 है तो अब ये तो अंकगणित में रहा, ये 2x लिख दिया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। 2x + 3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म है। x × y ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 वेरिएबल 2 चर राशियाँ x और y हैं। तो इसी प्रकार से 3x + 2y + 4z ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म हैं और पहला टर्म आपका 3x है, दूसरा 2y है और तीसरा 4z है। अब हम आपको जैसे आप अंकगणित में अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न पढ़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न आदि को बताने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और उनसे संबंधित कुछ बातों की जानकारी देंगे। जैसे हमने 2x² लिखा, ये 2 आपका है गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पर 2 है और ये 2 x का घातांक है। इन्हें हम इंग्लिश में क्रमशः कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट कहते हैं। x का एक्सपोनेंट ऊपर लिखा हुआ है 2 और x² का कोफिशिएंट 2 उसके बगल में लिखा हुआ है। ऐसे ही 2x³ लिखा है। अब यहाँ x³ का गुणांक 2 है और x का घातांक 3 है, अर्थात इंग्लिश में x³ का कोफिशिएंट 2 है और x का एक्सपोनेंट 3 है। हम इसको 2x³ पढ़ते हैं या 2x⁻³ भी पढ़ सकते हैं, ऐसे इसको पढ़ा जाता है।
कभी कभी इसे x प्लस वाई, इस पर 2 पावर लिखा जाता है, इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ेंगे। x प्लस वाई, यहाँ 3 पावर लिख दिया, इसे हम x प्लस वाई का होल क्यूब या x प्लस वाई होल पावर 3 इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले प्लस करना, यहाँ हम लिख रहे हैं ऐड। ऐड मतलब जोड़ो। अब यहाँ हम 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एक पदीय, जैसे 3x 4x। पहला क्वेश्चन, पहले अत्यंत सिंपल क्वेश्चन पर आप चलिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x हो जाएगा। बिल्कुल जैसे एक ही प्रकार की एक जगह 3 वस्तुएं रखी हैं, एक जगह 4 वस्तुएं रखी हैं, तो उसको हम जोड़ेंगे तो 7 वस्तुएं हो जाएंगी। लाइक टर्म को ऐसे ही हम प्लस कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम आपको और आगे ले चल रहे हैं, से 3x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2y। अब यहाँ x को x में जोड़ेंगे, y को y में जोड़ेंगे, ये हो गया 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x और प्लस 3y प्लस 2y 5y। अब ये ध्यान रहे 5x प्लस 5y इक्वल टू 10xy आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों पद विजातीय कहे जाते हैं। यदि एक पद में केवल x है, दूसरे में y है, तो ऐसे पदों को हम विजातीय पद कहते हैं और विजातीय पदों को जोड़ा नहीं जा सकता है। इसका आंसर यही होगा 5x प्लस 5y। और भी आगे चलिए, जैसे सेकंड थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर को हम इकट्ठा करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 8 प्लस 3। 3 और 2 5, 5x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 11। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर ये लाइक टर्म यानी सजातीय पद था, इसको हमने इकट्ठा करके जोड़ लिया। ऐसे 3x और 7x ये लाइक टर्म यानी सजातीय पद था, इसको हमने एक जगह लिखकर जोड़ लिया। 8 और 3 ये दोनों एक सजातीय हैं, इनको हमने इकट्ठा रख करके जोड़ लिया। तो इस प्रकार से
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजकों का जब भी हम योगफल करेंगे तो सजातीय पदों को एक साथ लिख करके जोड़ लेंगे। और ऐसे ही यदि माइनस चिन्ह लगा है, प्लस माइनस सब लगे हुए हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अब उसके बाद ऐड के बाद सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट अर्थात घटाओ। अब सबट्रैक्ट करना यानी घटाना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरा हम कैसे घटाते हैं, देखिए यहाँ है 2x प्लस 3y प्लस 4z। पहले हम सिंपल लिखें, 2x टाम 7x अर्थात 7x में से 2x को घटाओ, इसका मतलब हुआ। अब इसको घटाने के लिए हम पहले 7x लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2x। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टर्म को हम घटा रहे हैं अर्थात माइनस कर रहे हैं उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। 7x को हमने वैसे ही लिखा, 2x में माइनस लगा करके लिखा। 7x माइनस 2x इक्वल टू हो गया 5x। ये एक टर्म के लिए हुआ। अब ये सबट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने लिखा 2x प्लस 3y फ्रॉम 4x प्लस 2y। फ्रॉम 4x प्लस 2y। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4x प्लस 2y में से 2x प्लस 3y को घटाओ अर्थात माइनस करो। तो पहले हम लिखेंगे 4x, सॉल्यूशन है ये, 4x प्लस 2y, यहाँ माइनस लगा करके फिर इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y। अब ये हो गया 4x प्लस 2y, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x माइनस 3y। ये कैसे हुआ, मल्टीप्लाई में ये नियम आप ध्यान रखें, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होगा, फिर प्लस इसी प्रकार से माइनस और क्रॉस माइनस है, ये भी प्लस होगा। दोनों चिन्ह समान होंगे तो मल्टीप्लाई में प्लस आएगा। अब असमान होगा, जैसे प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस तो माइनस होगा, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस तब भी माइनस होगा।
यानी दो समान चिन्हों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस में आएगा, और जब दो विपरीत चिन्हों को मल्टीप्लाई किया जाएगा अर्थात एक प्लस एक माइनस, तब माइनस आएगा। तो यहाँ ये दोनों प्लस में थे, माइनस इंटू प्लस का माइनस हुआ। अब यहाँ फिर लाइक टर्म यानी सजातीय पदों को हम इकट्ठा करेंगे। पहले 4x माइनस 2x प्लस 2y माइनस 3y, ये हो गया 4x माइनस 2x 2x हो गया, और 2y माइनस 3y ये माइनस 1y होगा, माइनस 1y अर्थात माइनस y, ये आपका आंसर हो गया। ये जोड़ घटाना एक बार आप यहाँ से समझ लें। ताकि इसमें मिस्टेक मत हो। जैसे 7 माइनस 3 ऐसे है, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 हो गया, 7 में से 3 गया 4। अब अगर हम माइनस 7 लिख दिए प्लस 3, अब भी 7 में से 3 गया 4 होगा, 7 में से ही 3 घटेगा, 3 में से 7 नहीं घटेगा, तो अंक आपका 4 ही आएगा। लेकिन अब जिसमें से माइनस हो रहा है अर्थात जो ज़्यादा है उसी का साइन यहाँ पर लगेगा। यदि माइनस ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगेगा, यहाँ माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस लगेगा, यहाँ प्लस ज़्यादा है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। इस प्रकार से ये संक्रिया होती है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ है 2x माइनस 3y, तो घटाने के लिए तो हम 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस में से ही बचेगा, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस 1y लिख दिया है। तो ये हुआ माइनस करने का तरीका। ऐसे ही 3 पद 4 पद भी दिए जा सकते हैं और आप इसी प्रकार से माइनस करेंगे। मान लीजिए यहाँ माइनस में हो तो जब इसको माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं इस टाइप का। थर्ड क्वेश्चन, थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 4z फ्रॉम, यहाँ आपका है 2x माइनस y माइनस z। अब यहाँ पर भी हम पहले लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस जेड। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है, 2x माइनस वाई माइनस जेड, फिर यहाँ माइनस लगा दो और उसके बाद 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब ये आपका हो गया 2x माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पे इसका चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2y, यहाँ माइनस 4z, ऐसे हो गया। अब
लाइक टर्म को हम इकट्ठा करेंगे तो 2x माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2y माइनस जेड और माइनस 4z। इस प्रकार से हमने लाइक टर्म यानी सजातीय पदों को इकट्ठा किया। 2x माइनस 3x इक्वल टू हो गया माइनस x। यहाँ 2 माइनस 3 था क्योंकि 3 में से 2 घटा, अब बड़े वाले का चिन्ह यहाँ माइनस में है इसलिए माइनस में बचा। यहाँ पर माइनस 1y प्लस 2y है, 2 में से 1 गया 1, क्योंकि बड़ा वाला पद प्लस में है इसलिए प्लस में बचेगा प्लस y। 2y माइनस वाई इक्वल टू वाई और 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस x। माइनस 1z माइनस फिर 4z, ये दोनों जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह होगा तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस होगा तो भी जुड़ जाएगा, प्लस प्लस होगा तो भी जुड़ जाएगा। ये हो गया माइनस 5z। ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद में ये सब्ट्रैक्ट करना हो गया। अब हम आपको मल्टीप्लाई करना बताएंगे। मल्टीप्लाई में आप देखें पहले मोनोमियल यानी एक पदीय व्यंजक का हम मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहे हैं। जैसे x क्रॉस x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पावर जुड़ता है, यहाँ एक पावर यहाँ एक पावर, तो x पर 2 पावर हो गया। अब 3 बार मल्टीप्लाई किए x क्रॉस x क्रॉस x, तो x पावर 3 हो गया। इसी प्रकार 4 बार करेंगे x पावर 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये सेकंड हो गया। अब मान लीजिए हमको ऐसे लिखा हुआ दिया गया है एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स क्रॉस एक्स 3 बार यहाँ हुआ, एक्स क्रॉस एक्स 2 बार यहाँ हुआ, यानी ये 5 बार होगा तो x पावर 5 हो जाएगा। अगर हम इसके पावर को प्लस कर लें तो भी आपका ये 5 हो जाएगा। तो x पावर 3 प्लस 2 और इक्वल टू x पावर 5। यहाँ एक फार्मूला आपका मिल जाता है a पावर m क्रॉस a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। लाइक टर्म को मल्टीप्लाई करने में उनका पावर प्लस हो जाएगा। ठीक ऐसे ही चौथे क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 है। ऐसे है, अब x में x का पावर जुड़ेगा, y में y का पावर जुड़ जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे x पावर 3 प्लस 2 y पर पावर 2 प्लस 4 ये हो जाएगा x पावर 5 y पावर 6, x पावर 5 y पावर 6। इस प्रकार से मोनोमियल यानी एक पदीय व्यंजकों को गुणा किया जा सकता है।
यहाँ कोफिशिएंट भी हो सकता है, जैसे 5वें में हम लेंगे 5x³ y⁴ मल्टीप्लाइड बाई 4x⁴ y⁴ अब यहाँ 5 और 4 गुणांक हैं, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 5 और 4 को एक साथ गुणा करेंगे। यहाँ 5 × 4, x में x का पावर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 4, और y में y का पावर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 + 7। तो अब ये हो गया 5 चौके 20 और x पर पावर 7, y पर पावर 11। ये आपका हो गया। तो 20x⁷ y⁴11। तो इसी प्रकार से एक पदीय व्यंजकों को आप गुणा कर सकते हैं। अब हम द्विपदीय और 3 पदीय व्यंजकों का गुणा आपको बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे x + y, ये है x + y, और आपको मल्टीप्लाई करना है x + 2y। अब इसको हम कैसे करेंगे? x × x + 2y, यानी x को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y × x + 2y। अब ये हो जाएगा x² + 2xy + xy + 2y²। अब यहाँ हो गया x² 2xy में एक xy जुड़ेगा, तो 3xy हो गया, प्लस 2y², x² + 3xy + 2y²। ये आपका हो गया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हम और बताएंगे। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का। यहाँ x² + y² और x⁴ माइनस x² y² + y⁴। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया x⁴ माइनस x² y² + y⁴। फिर प्लस y² और इंटू ये पूरा फिर से मल्टीप्लाई कीजिए y²। तो x⁴ माइनस x² y² + y⁴। एक बार x² को इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, और दूसरी बार
हमने वाई स्क्वायर को इस पूरे में मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए और सरल कर दीजिए। यहाँ हो गया x पावर 6, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x पावर 4 वाई स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को y पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y पावर 4, अब प्लस वाई स्क्वायर को x पावर 4 में मल्टीप्लाई किया x पावर 4 वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर को x स्क्वायर वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर वाई पावर 4, फिर प्लस वाई स्क्वायर को y पावर 4 में मल्टीप्लाई किया तो y पावर 6। अब जो जुड़ रहे हैं उसको जोड़ लेंगे, जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। माइनस एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 कट गया। अंत में ये आया एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया। अब हम आपको डिवीजन में ले चल रहे हैं। डिवाइड, तो यहाँ हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन हम डिवीजन का लिख रहे हैं। पहले मोनोमियल, जैसे x पावर 6 डिवाइडेड बाई x पावर 4। अब यदि हम फैक्टराइज करके सॉल्व करें इसको तो क्या होगा, x पावर 6 अपान x पावर 4, ऊपर x क्रॉस x क्रॉस x क्रॉस x क्रॉस x, 1 2 3 4 5 क्रॉस x 6 बार हो गया। नीचे x क्रॉस x क्रॉस x क्रॉस x, ये 4 खंड काट दीजिए, 2 बचा x क्रॉस x, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर। ये तो एक फंडामेंटल मेथड हुआ, प्रारंभिक तरीका। आप देख रहे हैं अगर 6 में से 4 पावर को माइनस कर दें तो भी x स्क्वायर आएगा। अर्थात यहाँ हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, a पावर m अपान a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये फार्मूला डिवीजन में उपयोगी है। सजातीय पदों को यानी लाइक टर्म को जब डिवाइड करते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं, पावर हैं, उनका हम डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम और भी पदों को डिवाइड करेंगे, जैसे x पावर 4 y पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये दूसरा क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको हम x पावर 4 वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हैं। ये बराबर हो जाएगा फिर
x पर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो x पर 4 माइनस 2 और y पर 3 माइनस 2। तो ये आपका हो गया कितना, x पर स्क्वायर हो गया और y पर एक पावर है तो y क्यूब लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो एक पदीय व्यंजक है तो हम इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब एक से अधिक पद हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन इसका, x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस x पावर 4 वाई क्यूब प्लस x पावर 5 वाई स्क्वायर, और इतना को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो यहाँ एक पद है, जब यहाँ एक पद होगा तो सबके अपान इतना कर दिया जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 वाई क्यूब प्लस एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको हम अलग कर सकते हैं, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब x के 3 में से 2 पावर घटेगा, अर्थात x पावर 3 माइनस 2, y में y पावर 2 माइनस 2 प्लस यहाँ x पावर 4 माइनस 2 y पावर 3 माइनस 2 प्लस यहाँ x पावर 5 माइनस 2 और y पावर 2 माइनस 2। अब x पावर 1 अर्थात x हो गया, y पावर 0, यहाँ x पावर 2 और y पावर 1 है तो y हो गया, प्लस यहाँ x पावर 3 y पावर 0, y पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ ये फार्मूला भी आप याद रखें, a पावर 0 इक्वल टू 1, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, एनी क्वांटिटी पावर 0 इक्वल टू 1। तो चाहे ये 10 पावर 0 इक्वल टू 1, 20 पावर 0 इक्वल टू 1, 100 पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि y पावर 0 1 हो गया, और प्लस यहाँ हो गया एक्स क्यूब। तो हमने देखा यहाँ मोनोमियल यानी एक पद था, तो बारी बारी से सबके अपान करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ बाइनॉमियल या ट्राइनॉमियल हो, तब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम एक क्वेश्चन अगले टाइप का बताने जा रहे हैं। जैसे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर
-2xy प्लस वाई स्क्वायर इतना और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ऐसे दिया गया है। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे आप साइन लगा करके लिखिए, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब पहले x का स्क्वायर हम लेंगे, यानी x का अधिकतम घात का पद, और यहाँ से x के अधिकतम घात के पद से इसको डिवाइड करेंगे, यानी x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा? इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपान एक्स करें तो ये क्या होगा, यहाँ एक पावर यहाँ दो पावर, तो x पर पावर 2 माइनस 1 अर्थात x पावर 1 अर्थात x, ये हमारा x आएगा। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा x। तो पहला भागफल हमारा हुआ x। अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ माइनस 2xy चिन्ह बदलने पर यहाँ प्लस xy, तो माइनस 2xy और प्लस 1xy है, तो -2 + 1 होगा तो माइनस में से एक बचेगा अर्थात -1xy। -1xy को हम -xy लिखेंगे और प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया कितना, -xy प्लस वाई स्क्वायर। अब -xy को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आप देख लीजिए -xy और अपान कितना है x, ये x कट जाएगा तो -y बचेगा, अर्थात -xy को x से हमने डिवाइड किया तो -y आया। तो हमारा अगला पद जो भागफल में हुआ वो -y हुआ। अब -y को हम x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो -y इंटू एक्स माइनस एक्स वाई और -y इंटू -y होगा, तो यहाँ हो गया प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के पहले यहाँ साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अब -xy प्लस xy कट गया, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कट गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आया। ये जो ऊपर आपका है ये हमारा कोशिएंट है, यहाँ रिमाइंडर 0 आया। देखिए हमने यहाँ आपको डिवीजन में ऐसे प्रश्न बताया है जो पूरा पूरा कट जा रहा है, कोई आवश्यक नहीं कि हर जगह कट जाए, रिमाइंडर भी आ सकता है। हम आपको अब यहीं पर डिवीजन प्रक्रिया के साथ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे। वहाँ भी हम आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कोफिशिएंट जीरोज और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सारी चीज़ें बताएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसका लाभ उठाते रहिए। आपने उसको लगा दिए हो,